नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई सीए के यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 13 मई 2020 और भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की प्रथम चरण में जानकारी प्रदान की है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने 12 मई 2020 को इस पैकेज की घोषणा कर दी थी। इस पैकेज का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। इस पैकेज में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर के बारे में बताया है। पहला पिलर बताया है इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर सिस्टम, चौथा पिलर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और पांचवा पिलर है डिमांड। इकोनॉमी का मतलब होता है फाइनेंशियल सिस्टम जिसपे देश की अर्थव्यवस्था काम करती है। दूसरा पिलर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग्स, जो जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, जिसपे देश की तरक्की डिपेंड करती है। तीसरा इनका जो पिलर है वो है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है देश की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी है, कैसे उनकी हायरार्की बनी हुई है, जो दिल्ली से आदेश आता है और एक गांव तक पहुंच जाता है। चौथा इनका जो पिलर है वो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इसका मतलब है भारत एक क्या है, गणराज्य गणतंत्र देश है जिसके अंदर चुनाव करती है जनता, तो डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है भारत की। पांचवा पिलर है डिमांड। डिमांड का मतलब लोगों की मांग कैसी है उस प्रोडक्ट को लेकर। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है जो 20 लाख करोड़ का है, जो लगभग भारत की जीडीपी का 10% है। पीएम मोदी जी का लक्ष्य है इस पैकेज को लेकर यह है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और स्वदेशी आइटम को ग्लोबल मार्केट में स्थान मिले, जिससे एक्सपोर्ट में वृद्धि हो और भारत की तरक्की और होती रहे। दोस्तों, इस पैकेज का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इस पैकेज के अंदर गरीब के बारे में सोचा गया है। इस पैकेज के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपए का आवेदन किया गया है। इस पैकेज गरीब तबके के लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें 50 लाख का इंश्योरेंस हर वर्कर को मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल आने वाले 3 महीने तक मिलेंगे। 1 किलो दाल मिलेगी और 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपये प्रति माह 3 महीने तक मिलेंगे। उसके साथ ही 8 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर 3 माह तक मिलेगा। इसके साथ ही जो गांवों में महानरेगा के काम चलते हैं, तो महानरेगा के जो डेली वेतन है, प्रतिदिन का जो आय है, जो प्रतिदिन की उनको देने की पैसे हैं, वो 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन के कर दिए गए हैं। उसके साथ ही भारत के किसान के लिए पीएम किसान योजना, जिसके अंदर 2,000 रुपये सीधे किसान के अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद जो सैलरी जिन लोगों की 15,000 रुपये से कम है, उनके पीएफ अकाउंट में सैलरी का 24% पैसा गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी। उसके बाद ईपीएफ अकाउंट से 75% ऑफ अमाउंट या फिर 3 मंथ ऑफ सैलरी, 75% ऑफ जो अमाउंट या फिर 3 महीने की सैलरी, जो भी इन दोनों में से कम है, वो आप एडवांस के तौर पे ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन्स MSME को दिया गया है। MSME क्या है? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के पास। इसके अंदर कोलैटरल फ्री लोन्स मिलेगा, जिसका टर्म होगा 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा, और जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो लोन लेने के 12 महीने तक प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करना नहीं पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का आपको भुगतान आने वाले लोन लेने के बाद आने वाले 12 महीने तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट का भुगतान आपको करना पड़ेगा। जो लोन 100% गारंटी होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो गारंटी प्रोवाइड की जाएगी बैंक को, एनबीएफसी को, स्कीम का फायदा आप 31 अक्टूबर 2020 तक उठा सकते हैं, और इसमें ना कोई फीस लगेगी, ना आपको कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, एमएसएमई के लिए जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सी बिजनेस और कौन से सर्विस इंडस्ट्रीज को एमएसएमई का दर्जा मिलता है, तो उसके लिए रिवाइज क्लासिफिकेशन इश्यू किया गया है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इश्यू किया गया है कि किस इंडस्ट्री को अपन माइक्रो बोलेंगे, किस इंडस्ट्री को स्मॉल बोलेंगे, किस इंडस्ट्री को मीडियम बोलेंगे। पहले ये जो क्लासिफिकेशन था ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए अलग था और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अलग था। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया दिया गया है। अगर वो माइक्रो के अंदर आना चाहती है तो उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए,
उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर वो स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर आना चाहती है तो उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, साथ ही उसका टर्नओवर भी 50 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। अगर वो मीडियम एंटरप्राइजेज की दायरे में आना चाहती है तो उसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, साथ ही उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो SFC है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उसको गवर्नमेंट 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी स्कीम प्रोवाइड करेगी, जिससे होगा क्या कि उनके पास एक सफिशियंट अमाउंट आ जाएगा उनकी लिक्विडिटी के लिए। उसके साथ ही दोस्तों भारत सरकार जो डिस्कॉम है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई है, जो बिजली का वितरण करने में लगी हुई है, उन कंपनियों को 90,000 करोड़ की राशि लिक्विडिटी के लिए प्रोवाइड करेगी। उसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको 6 महीने का रिलीफ टाइम दिया गया है कि उनका जो काम है, जो वर्कर्स है, जो लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर बिजी है, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, तो उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है उनको काम को पूरा करने के लिए। उसके साथ ही जो TDS TCS की रिक्वायरमेंट होती है, TDS क्या होता है? TDS होता है जैसे आपको सैलरी मिलती है तब आपका एम्प्लॉयर आपसे TDS काट लेता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और TCS क्या होता है? जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जैसे आप ज्वेलरी अगर परचेज करने जाते हैं तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से एक्सीड अगर ज्वेलरी परचेज करते हैं तो वो ज्वेलरी मर्चेंट आपसे TCS कलेक्ट कर लेता है। तो उसकी जो रेट जब पहले थी उसको 25% रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब अगर किसी की रेट किसी आइटम पे TDS या TCS की रेट पहले 20% होती थी तो उसको रिड्यूस करके अब 15% कर दिया गया है। ये खाली एग्जाम्पल है, बाकी आप TDS और TCS की रेट्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जा सकते हैं। जो रिफंड पेंडिंग है चैरिटेबल ट्रस्ट के, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस के, जो प्रोफेशन वगैरह है, इंक्लूडिंग जो आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनको इमीडिएटली उन रिफंड को इश्यू किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न की, हाँ जी, इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। और जो टैक्स ऑडिट होती है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। हाँ जी दोस्तों, जो विवत से विश्वास स्कीम थी, जो गवर्नमेंट की विवत से विश्वास स्कीम थी, उसकी डेट भी 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। तो दोस्तों ये था प्रथम चरण में जानकारी जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।